नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और आपको बता दें, जी मीडिया के इंडिया कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूपी में 2 सीटों की हार का हम विश्लेषण करेंगे। गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है जो पूरे देश के मन में है कि उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है उससे विपक्ष बहुत खुश है। चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? और खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी आपने दी है इन उपचुनावों में। देखिए, जहां तक अभी के उपचुनाव के नतीजे का सवाल है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, इसका मुहिम विश्लेषण करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का खुश होने का सवाल है, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त कराकर अगर किसी पार्टी को खुशी मिलती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी उपचुनाव में मिली हार को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार का बचाव किया। उन्होंने जी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव में कहा कि यूपी में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप जब अपना पोस्टमार्टम करते हैं पार्टी का, गोरखपुर जैसी जो सीट है जो कि गढ़ मानी जाती है, वहां अगर बीजेपी हार जाए तो ये किस पर टिप्पणी है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी है, केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी है? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की बात हो, चाहे करप्शन को रूथलेसली निर्मूल करने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और इससे बड़ी बात है कि पहले जब सपा की सरकार थी तब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को यूपी में नीचे तक ले जाने में हमें सफलता नहीं मिलती थी। एक सौतेलेपन का व्यवहार रहता था। योगी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली। बहुत लंबे समय के बाद किसानों का गेहूं, किसानों का धान सरकार ने पूरा खरीदा है, पारदर्शिता से खरीदा है। हर किसान के बैंक अकाउंट में चेक सीधा डिपॉजिट हुआ है। ये सारी चीजों का हमें संज्ञान है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक चुनाव के नतीजे से सरकार के लिए, इतनी बड़ी प्रदेश की सरकार के लिए आकलन बनाया जाए। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सबसे अच्छा करने वाली सरकारों में से एक सरकार है। आज आप इस हार के दोष से योगी जी को बरी कर रहे हैं। बरी करने का सवाल नहीं है, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में ये फीलिंग है। मैंने कहा ना, हम इसका विश्लेषण करेंगे कि भाई सपा बसपा का इकट्ठा होना इसके लिए जिम्मेदार है, क्या स्थिति जो हुई है इसके लिए क्या कारण है, इसका एक मुहिम विश्लेषण करेंगे। हमारी पार्टी की हमेशा की एक पद्धति रही है। और मोदी वर्सेस ऑल के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में इंदिरा वर्सेस ऑल था, अब मोदी वर्सेस ऑल है, तो यह बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। अमित जी, पीछे हफ्ते 10 दिन में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे उपचुनाव के नतीजे आ गए, टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया और 2-4 पार्टियों के बयान आ गए, उसके बाद सोनिया जी ने अपने घर में एक डिनर रखा, विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश हुई और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ। अब कोशिश ये हो रही है कि मोदी वर्सेस ऑल ये गेम खेला जाए अगले लोकसभा चुनाव में। देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि जो राजनीति का मुख्य ध्रुव होता है, जो पोल होता है, इसके खिलाफ सारे लोग एक जमाने में इंदिरा वर्सेस ऑल था, कांग्रेस वर्सेस ऑल था। आज मोदी और बीजेपी वर्सेस ऑल होता है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतनी ताकत बना पाए हैं कि हमारे खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़े। मगर ये कुछ होता नहीं है। जब नेतृत्व का सवाल आएगा, जब सत्ता के बंटवारे का सवाल आएगा, तब सच्ची स्थिति मालूम पड़ेगी। काफी लोग वहां डिनर पे जाकर हमारे लोगों के भी संपर्क में हैं कि भाई जाना पड़ता है, अब जरा जाना पड़ता है, हल्के से लीजिएगा, इतना क्या है, वो तो ठीक है, आप नोता भेजो, आपके यहां भी चले आएंगे। इस प्रकार के फोन चलते रहते।
और गठबंधन धर्म पर भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म अच्छे से निभाया है। जिस राज्य में बीजेपी पूर्ण बहुमत में है वहां भी साथियों को साथ लेकर चले हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि देश में कहीं गठबंधन की राजनीति को लेकर दोबारा से लोगों को कुछ सपने आने शुरू हुए हैं? गठबंधन की राजनीति का दौर फिर से शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि इसमें सांप्रत राजनीतिक स्थिति जिम्मेदार नहीं है, चुनाव की डेट जिम्मेदार होती है। 19 नजदीक है तो स्वाभाविक रूप से सब अपनी अपनी तैयारी की भी करेंगे, नए खेमे भी बनेंगे और अंततोगत्वा तो जनता ने तय करना है कि देश किसके हाथ में सौंपना है। आज तक आजादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सौंपना है या इस प्रकार की मीटिंग कर कर जो संतरे की तरह एक गठबंधन बना लेते हैं जो छिलका खुलते ही अलग पड़ जाए, इस प्रकार के गठबंधन के। और एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत है। त्रिपुरा जैसे राज्य में भी हमारे साथ मजबूत पार्टियां, यूपी में भी मजबूत पार्टियां हैं और हमने गठबंधन धर्म निभाया है, तरीके से निभाया है। जहां पर भी हमारा पूर्ण बहुमत है, मानो उत्तर प्रदेश, हमने साथियों को साथ में रखा है। त्रिपुरा में भी हमारा पूर्ण बहुमत है, हमने साथियों को सम्मान के साथ साथ में रखा है। हम और शिवसेना महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़े थे, मगर आज शिवसेना हमारी सरकार में भागीदार है। हमने गठबंधन धर्म को हमेशा से निभाया है और मैं मानता हूं कि एनडीए का कुनबा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है।